हमारे मेहर भाई हैं जो पकौड़े देख के ना बहुत ही परेशान है इस वक्त, और ये रुक नहीं रहे। हमारे दूसरे भाई इनको खींच रहे हैं हमारे पास। कैसे बने? बहुत मज़े किया आपने। अपनी प्लेट में ज़्यादा क्यों डाले? भाई मैं पका रहा था ना इसलिए। नहीं, जो पकाता है ना उसको तो वैसे दिल नहीं करता खाने को। ये देखने वालों को फूड विद अदनान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड? मैं हूं आपके साथ अदनान खानेवाल से। चैनल आप देख रहे हैं हमारा अदनान फूड विद अदनान। और आज बारिश हो रही है बाहर, खाने वाले में मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो इसके साथ ही हमने सोचा कि आज क्यों ना पकौड़े बनाए जाएँ। जिसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें हमने आधा किलो आलू हैं, आधा किलो पालक ली है और 3 से 4 प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें हैं 5 से 7 और बाकी बेसन होगा। और साथ ही हम लोग वो मिर्च वगैरह मसाले जो हैं वो आपको बताते हैं कितने कितने डालने हैं। तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो आलू लिए हैं। आलू हम लोगों ने बारीक चॉप कर लिए हैं। ये देखें, लंबे लंबे काटने हैं आपने इस तरह से। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग प्याज को थोड़ा सा आप मसल के अलग अलग कर लें, क्योंकि ये साथ रहेंगे तो फिर एक जगह इकट्ठे चले जाएंगे। और इसमें हम लोग डाल देंगे पालक हमारी। पालक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मिर्च हरी जी। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, बारीक पिसी हुई भी थोड़ी सी डाल लेते हैं। 1 चम्मच डाल दिया हमने, थोड़ा टेस्ट आएगा। और उसके बाद सुरख मिर्च जो है कुटी हुई वो भी हम लोग 1 से 2 चम्मच डाल देंगे इसमें, छोटे वाले। और गरम मसाला 1.5 चम्मच। हरा धनिया मेरे पास साबुत नहीं था, कुटा हुआ है, तो आपने साबुत डालना है और जितना डालना चाहें डाल सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका होता है। और अभी हम लोग डालते हैं इसमें 3 छोटे चम्मच डालें, बाकी बाद में चेक करते हैं, अगर कम हुआ तो और डाल लेंगे। और काली मिर्च भी हल्की सी डाल देते हैं, आधा चम्मच। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन। तो बेसन आप डाल के इसको थोड़ा सा डाल लें इसमें आप पहले, तकरीबन 1 पाव के करीब। अब हम करते हैं इसको मिक्स। इसमें आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी पहले बेसन को थोड़ा सा मिक्स करना है। और बेसन ये हमारा थोड़ा सा कम है, और डालते हैं। तो हमने तकरीबन 400 ग्राम बेसन जो था वो इसमें डाल दिया है। बाकी अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। इसे आपने इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें आपस में सारी मिक्स हो जाएं। ये ना हो कि एक जगह पे नमक और मिर्च इकट्ठे हों और दूसरी जगह पे फीके हों। और अब हम इसमें डालेंगे पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि साथ साथ देखते रहें ये ज़्यादा नरम ना हो। क्योंकि जब आप इसको थोड़ी देर के 15-20 मिनट के लिए रखेंगे तो इसने खुद भी पानी छोड़ना है। और आज बारिश आई है खानेवाल में, जनूबी पंजाब, तो बारिश ने मौसम बहुत ही ठंडा कर दिया दोबारा से। बड़ी मुश्किल से 22 दिन के बाद धूप निकली थी खानेवाल में, और अब बारिश दोबारा आई है तो फिर से वही माहौल हो गया है। अक्सर हम लोग घरों में जब बनाते हैं तो हम बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं, तो जिसकी वजह से जो पकौड़े हैं उनकी लुक अच्छी नहीं आती। बेसन हमारा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा ही डालना है हमने, ये कह लें कि तकरीबन 50 ग्राम। इसको मिक्स करते हैं।
और इसके साथ आज हम लोग बनाएंगे दही की चटनी और केचप। हमारे एक खाने वाले में बुज़ुर्ग हैं जो केचप को चेकअप कहते हैं, उनसे मैंने बहुत बार कहा कि आप केचप कहें। वो फ्रूट चाट सेल करते हैं केचप डाल के, तो वो केचप को चेकअप कहते हैं। कभी मिलवाएंगे उनसे भी आपको, और उनकी फ्रूट चाट जो है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगा। अब हम डालेंगे घी को गर्म करते हैं। जी फ्रेंड, घी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये घी गर्म होता है तो हम फिर अपना पकौड़े निकालते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम खाते भी हैं बाद में। तो तब तक थोड़ी देर के लिए मैं इंतज़ार। जी, रायता बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग जो चीज़ें लेंगे उसमें हरी मिर्च हैं, 3 मिर्च हमने बारीक काट ली हैं, एक लहसुन का पीस है और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया है, पुदीना है। इसको हम लोग इसके ज़रिए बारीक कर लेंगे। और आपने कोशिश करनी है कि अगर ग्राइंडर है तो ठीक है, लेकिन इसके ज़रिए करेंगे तो बेहतर है। अब हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसको करते हैं बारीक, और साथ ही देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। जी, तेल में मैंने एक छोटा सा आलू डाला है, लेकिन वो तेल गर्म नहीं है। तब तक हम लोग ये जो है इसको बराबर कर लें, रायते का जो सामान है। इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, क्योंकि जो पकौड़े हैं उसमें नमक आपने अंदाज़े से डाला था, और वो जब पकौड़े पकेंगे तो बाकी का नमक का जो मसला है वो हम रायते में बराबर कर लेंगे। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, इसमें तेल तकरीबन कुछ हद तक हो चुका है ठीक। इसमें हम लोग बाकी के जो पकौड़े हैं वो भी डालते हैं और चेक करते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है हमारा पकौड़ों का। आग को आपने नॉर्मल ही रखना है। थोड़ा सा हिला देते हैं। आप लोग जब भी पकौड़े बनाएं ना, तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि कम तेल होता है ना तो वो गर्म जल्दी हो जाता है और पकौड़े आपके ऊपर से जल जाते हैं। आग को मीडियम सा कर लेना है। और मैं तब तक ये जो हमारी पुदीने की चटनी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी डाल लेता हूँ। एक छोटा चम्मच डालता हूँ, बाकी अगर ज़रूरत हुई तो फिर और डाल लेंगे। जी, ये हमारा जो मटीरियल था वो तैयार है। अब हम दही में डालते हैं इसको। इसको कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, और बहुत ही ज़बरदस्त। मैं टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ना तो नमक तेज़ है ना मिर्च तेज़ है, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। और बाकी अब पकौड़े देखते हैं कैसे हैं। जी, हमारे पकौड़े जो हैं वो तकरीबन तैयार होने वाले हैं। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, ये देखें कुछ इस तरह के हैं इस वक्त। मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये इस तरह के हो गए हैं। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होंगे तो इनको निकाल लेंगे। अगर आप इनको तेज़ आग पे पकाएंगे तो ये जो अंदर आलू हैं वो कच्चे रह जाएंगे, तो टेस्ट मतलब खाने में मज़ा नहीं आएगा। जी, हमारे ये पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें लाइट ब्राउन से हो गए। अब हम इसको ट्रे में निकालेंगे और इसी तरह सारे जितने भी हमारे पास पकौड़े हैं वो निकाल लेंगे जो हमने मटेरियल तैयार किया है। देखिए बिल्कुल ऐसी लुक आई है जैसे बाज़ार से हम लोग लेके आते हैं।
तो हम लोग अक्सर घर में देखते हैं कि हम लोग पकौड़े बनाते हैं, हमसे सही बन नहीं पाते। तो वो यही वजह होती है कि हम लोग उसमें बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल गोल गोल गोले से बन जाते हैं और टेस्ट जो है ना उनका इतना मज़ा नहीं देता। ये मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा, लेकिन हम लोग सब इकट्ठे खाएंगे। अब बाकी के भी जो हैं वो हम निकाल लेते हैं, वो इस ऑयल में डालेंगे हम। तो इसको जब भी आप रखें ना ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बना के ऐसे छोड़ दें। इसको आपने दबाना नहीं है, बिल्कुल नरम सा हो। जितना आप दबाएंगे ना वो फिर गोल सख्त हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। जी हम लोग निकाल रहे हैं, दूसरी बार हमने डाले थे। ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं इस वक्त। और लुक वाइज आप देख लें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये जी हमारे उमैर भाई हैं जो पकौड़े देख के ना बहुत ही परेशान है इस वक्त, और ये रुक नहीं रहे। हमारे दूसरे भाई इनको खींच रहे हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे जो पकौड़े थे वो हो चुके हैं तैयार, और उमैर भाई को बड़ी मुश्किल से हमारे हकीम साहब खींच के ले गए हैं। उनको भूख बहुत लगी हुई है और आज वो स्पेशली चिकन पकौड़े का मूड बना के आए थे। और अब उन्होंने देखा है कि ये तो आलू वाले पकौड़े हैं, तो थोड़े डिसहार्ड हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत शौक़ है इस वक्त। वो कह रहे हैं कि मैं खाऊंगा। और अब मैं इन सारे पकौड़ों को तकरीबन 3 जगह पे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज हम 3 लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग इसको सर्दी में जाके एंजॉय करेंगे छत पे। जी ये हमारे चिकन पकौड़े तैयार हैं इस वक्त, और मैं सबको बराबर करूँगा ताकि किसी को गर्म भी जाएँ और ठंडे भी जाएँ। ये ना हो कि एक आदमी को गर्म चले जाएं और एक को ठंडे चले जाएं। इसके साथ हमने रखी इनके लिए दही। ये रही जी हमारे उमैर भाई की प्लेट, और मेरा दिल कर रहा है कि उमैर भाई की प्लेट में ना नमक उसकी दही में डाल दूँ। ये जी हमारे चिकन पकौड़े। अब मैं जा रहा हूँ छत पे, इनको दूंगा थोड़ी देर से आवाज़ ताकि ये भी आ जाएं। जी फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ छत पे। आसमान आप देख रहे हैं, आज बादल हैं, मौसम ठंडा है, हवाएं चल रही हैं, और हमारे दूसरे दोनों भाई जो हैं उनको मैंने कह दिया वो अपने अपने पकौड़े लेके आ रहे हैं। ये आगे हमारे उमैर और बूटा भाई, और ये पकौड़े लेके आए हैं। दूसरे आगे हमारे ज़िया रहमान भाई। तो सर जी क्या लेके आए हो? ये एक एक कोने में खड़े होके खानी है आप लोगों ने। अब मैं भी हमारे ज़िया भाई के साथ ही जा रहा हूँ ताकि आप हम तीनों को देख सकें। और पकौड़े हैं जी हमारे पास। कैसे बने? बहुत मज़े किया आपने। अपनी प्लेट में ज़्यादा क्यों डाले? भाई मैं पका रहा था ना इसलिए। नहीं, जो पकाता है ना उसको तो वैसे दिल नहीं करता खाने को। ये देखने वालों को पता है कि बराबर हैं सब में। ये हमारे बूटा साहब कह रहे हैं तोल लें जी। हाँ बूटे भाई, मज़ा आया? ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया। ऊपर से बादल, बारिश का मौसम, साथ में सर्दी, ये जो साथ में क्रंची क्रंची होता है ना, बहुत मज़ा कराता है। और हालात कुछ इस तरफ भी ऐसे ही हैं।
सच पूछें तो सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम चल रहा है। हाँ बूटा भाई। और आपको टाइम शायद अभी ना पता हो, 4 बज रहे हैं, दिन के 4, और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मेरा नाश्ता भी यही है। और वो जो सुबह सुबह लेग पीस खा के आए हो? नहीं, वो नहीं खाया। मैंने इसलिए स्वेटर उतार रखा है कि किचन में था तो वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल था, बाहर सर्दी है, बादल आ गए हैं, जनूबी पंजाब में बारिशों का सिलसिला शुरू है, तो आप भी